हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा धौलपुर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो सभ्यताएं चल रही हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्रेक लग जाता है। कोशिश करेंगे कि आपको लगातार मिले अब ये, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक जो रीट की तैयारी करने वाले जो मेरे साथी हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि अपन जो कंटेंट डाल रहे हैं यहाँ पर, जो अकॉर्डिंग टू आरबीएसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो नई बुक आई है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। उन्हीं की अपन वीडियो हैं, तो आप एकदम विश्वसनीय होकर के आज के बाद भरोसा करें, अच्छे से पढ़ें। जो आरबीएसई है वही अब बताया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यदि आरबीएसई के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत बाहर आ जाए तो अपन वो भी शामिल करके चलेंगे टोटली, लेकिन हाँ, जो मूल फोकस रहेगा वो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रहेगा। हम उस बुक को अपने संदर्भ में रखते हुए, उस बुक को हम ध्यान में रखते हुए फिर हम अपना वीडियो शूट करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना साथियों। आज अपन अब बात करने चल रहे हैं बागौर सभ्यता के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। बागौर सभ्यता हमने 3-4 सभ्यता पढ़ ली, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराठ, ये कुछ सभ्यताएं हैं हमारी, इनको हमने पढ़ लिया है। नोह पढ़ ली, और कौन सी पढ़ी थी लास्ट हमने, नोह के बाद में और पढ़ ली थी एक और, जो भी है लास्ट हमने निकाल दी है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, आज पढ़ने वाले हैं अपन बागौर सभ्यता। और बागौर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है, आपको सबको पता होगा। बागौर सभ्यता हमारी भीलवाड़ा में है। बागौर सभ्यता, बागौर सभ्यता कहाँ पर है तो दोस्तों, ये बागौर ना एक स्थान है, वहां पर है। उस स्थान के नाम पर ये सभ्यता का नाम पड़ा है बागौर। बागौर कहाँ पर है आपकी, बागौर है आपकी भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। चलो, भीलवाड़ा को और क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है राजस्थान की। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अपन बात करते हैं साथियों बागौर सभ्यता के बारे में। बागौर सभ्यता, इसका बात करें अपन तो ये नदी कौन सी है, या किस नदी के किनारे विकसित हुई थी ये, तो दोस्तों ये हुई थी आपकी कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। समय काल बात करें इसके उत्खनन की, इसका उत्खनन काल कब हुआ, इस उत्खनन कब हुआ था, इसका समय काल किसका, उत्खनन का। इसका उत्खनन का समय काल है साथियों 1967-68, जबकि आरबीएसई में इसका टाइम पीरियड दे रखा है 1967 से 68 ईस्वी। ध्यान रखना बहुत ज्यादा वो नहीं है, 1967 से स्टार्ट हो रहा है तो 67-68 कह दीजिए, या फिर कुछ बुक्स में 67-68 मिलता है, तो कुछ बुक्स जो कि आरबीएसई है माध्यमिक बोर्ड की किताब है कक्षा 10 की, उसमें 1967 से 70 ईस्वी बोलते हैं, ठीक है ना सर। और बात उत्खनन करता कौन है इसका, उत्खनन करता, इसका उत्खनन करता है बीएन मिश्र। वीएन मिश्र, या पूरा नाम बात करें अपन इनका, इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है ना दोस्तों। और बात करें, एक तो इसको कहा जाता है, इस स्थल को महासतियों का स्थल, महासतियों का स्थल कहा जाता है। सीधे सीधी वर्ड आएगा, महासतियों के स्थल के नाम से किस पुरास्थल को जाना जाता है, किस सभ्यता को जाना जाता है, तो वो है साथियों आपकी बागौर सभ्यता, ठीक है ना दोस्तों। और बात करते हैं, यहाँ से मिले हैं
प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य, प्रागैतिहासिक, यहां से हमको प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब दोस्तों आप कहो कि गुरुजी या सर हमें प्रागैतिहासिक काल तो बुक्स में मिला ही नहीं है, वहां तो मध्य पाषाण काल दे रखा है। तो भाई मेरे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उसमें एक है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये साथी यहां से मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं हमको यहाँ से हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो आपको ऑप्शन में आता है कि यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं तो वो प्रागैतिहासिक काल आ जाए तो प्रागैतिहासिक लगा देना, और मध्य पाषाण आता है तो मध्य पाषाण लगा देना। दोनों के साथ दोनों आ जाए तो दोनों भाई मेरे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक का ही एक भाग है मध्य पाषाण, ठीक है ना। और यहाँ से और क्या मिलता है, यहाँ से हमको पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है अपन को। यहाँ से हम पशुपालन की जानकारी यहाँ से हमको मिल रही है, या पशुपालन के यहाँ से हमको साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये भागोर सभ्यता है, इसको हमने 3 स्तर में बांटा है, या इतिहासकारों ने इसको 3 स्तरों में बांटा है। भागोर सभ्यता को इतिहासकारों ने 3 कालों में बांटा है, 3 स्तर में बांटा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तीनों स्तरों को एक साथ बता दूंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब बात करते हैं साथियों हम किसके बारे में, कि इसको कितने भागों में बांटा है। इसको इतिहासकारों ने इसको भागोर सभ्यता को 3 स्तरों में बांट दिया साथियों, इसको 3 स्तरों में बांटा। प्रथम स्तर है अपना, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, और इधर तृतीय स्तर। देखो प्रथम स्तर का समय काल क्या था, तो 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दोस्तों मैं आपको फिर एक बात वेरीफाई करा दूं, आरबीएसई में 4000 से 5000 से 4000 ईसा पूर्व दे रखा है, 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व दे रखा है, जो अपन आरबीएसई के अकॉर्डिंग। लेकिन आरबीएसई ने इसको 3 भागों में नहीं बांटा है, कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग बुक्स में मिल रहा है अपन को 3 स्तर में, तो मैं आपको पूरी तरह बता देता हूँ। जबकि आरबीएसई ने 5000 से 4000 ईसा पूर्व के जो प्रागैतिहासिक काल के जो अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, उनको क्या कितना बताया, 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ठीक है साथियों। लेकिन हम इसको 3 स्तर में बांट रहे हैं। तो प्रथम स्तर है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का। यहां से मिला क्या है, यहां से मिले हैं हमें लघु पाषाण, यहां से हमको लघु पाषाण मिले हैं। यहां से हमको मिल रहे हैं क्या, तो यहां से हमको मिल रहे हैं मृत पशुओं के अवशेष,
मृत पशुओं के अवशेष मिलते हैं हमको यहाँ से। ठीक है। प्रथम स्तर को साथियों, प्रथम स्तर है, इस प्रथम स्तर को कहा जाता है मानव आखेट स्तर या आखेट स्तर कहा जाता है। इसमें आखेट स्तर कहा जाता है, यानी कि मानव प्रथम स्तर में आखेट करता था या शिकार करता था। प्रथम स्तर में सिर्फ इतना सा है। द्वितीय स्तर की बात करें साथियों हमें ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य की है। द्वितीय स्तर को 2000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य विभाजन किया गया है। इस काल में अपन देखें साथियों तो यहाँ से हमको धातु अस्त्र मिले हैं, यहाँ से हमको मृद भांड मिले हैं। तो साथ ही हमको यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ से मिली है हमको भोजन सामग्री, भोजन सामग्री मिल रही है। और क्या मिल रहा है हमको यहाँ से भोजन सामग्री के अलावा, यहाँ से मिल रहे हैं हमको आभूषण। और क्या मिल रहे हैं, तो यहाँ से मानव यानी कि व्यक्ति जब मर जाता था तो उसकी जो शव था या मानव उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम दिशा में लेटा हुआ मिला है। यानी यहाँ से हमको मानव पूर्व पश्चिम दिशा में लेटा हुआ मिला है। ठीक है। और द्वितीय स्तर को साथियों, प्रथम स्तर को आखेट स्तर कहा तो द्वितीय स्तर को क्या कहा साथियों, इन्होंने द्वितीय स्तर को कहा था पशुपालन। ये पशुपालन स्तर। ठीक है। तीसरा स्तर की बात करें साथियों को तो तीसरा स्तर 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसवी सन के प्रारंभ तक माना जाता है तीसरा स्तर। ठीक है दोस्तों। और क्या है इसमें मिले हैं हमको लोह अस्त्र, यानी कि लोहे के जो अस्त्र मिले हैं हमको यहाँ से। और क्या मिला है, यहाँ से मिला है हमें चाक पर बने मिट्टी के पके हुए बर्तन। मिट्टी पर बने पके हुए बर्तन, चाक पर बने मिट्टी के पके हुए बर्तन मिले हमको। कहाँ से, बागोर सभ्यता से। लेकिन कब मिले हैं ये हमको, तृतीय स्तर में मिले हैं। तो तृतीय स्तर को क्या कहा है, तृतीय स्तर को कहा है कृषि स्तर, यानी कि इस समय मानव यहाँ पर बागोर सभ्यता में कृषि करने लग गया। ठीक है दोस्तों। मैं फिर बता दूं, बागोर सभ्यता 3 स्तरों में बांटी है। आरबीएससी ने इसको सिर्फ 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य मान करके और प्रागैतिहासिक काल के अवशेष माना है। सिर्फ ऐसा लिख दिया, जब कुछ इतिहासकार हमें बताते हैं कि ये 3 स्तर में बटी थी। प्रथम स्तर 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य था। इसमें लघु पाषाण मिले हैं हमको, यहाँ से मृत पशुओं के अवशेष मिले हैं और इसको आखेट स्तर कहा है। यानी बागोर सभ्यता में इस समय मानव सिर्फ आखेट करता था। द्वितीय स्तर है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य धातु वस्त्र मिले हमको, यहाँ से मृदभांड मिले, तो यहाँ से भोजन सामग्री मिले, यहाँ से हमको आभूषण मिले। और यहाँ मानव पूर्व पश्चिम दिशा में लेटा हुआ मिला है। और इस समय मानव बागोर सभ्यता में पशुपालन करना सीख गया था इस समय। तो इसको पशुपालन द्वितीय स्तर में हुआ है। जबकि तृतीय स्तर में कृषि हुई है, जो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक मानी गई है। यहाँ से लौह अस्त्र मिले हैं, चाक पर बने मिट्टी के पके हुए बर्तन मिलते हैं। और बात कर बताऊं साथी मैं आपको, यहाँ से तीनों स्तर तो होते हैं हमारे पूरे। और यहाँ से ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है ये, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है ये। सभ्यता स्थल कौन सा, बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। और बात करें तो लघु
पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र क्या है? भागोर सभ्यता है। चलो और बात करें, और क्या है साथी हमें बताने के लिए? और है यहाँ लोहे का ज्ञान। लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हमको यहीं से होता है। लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हमको कहाँ से हो रहा है? तो वो हो रहा है भागोर सभ्यता से। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है ये भागोर सभ्यता। लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो भागोर सभ्यता है। और लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हमको होता है तो वो कहाँ से होता है? भागोर सभ्यता से, क्योंकि 5वीं ईसा पूर्व के समथिंग हमको यहाँ पे लौह अस्त्र यहाँ से हमको मिलना प्रारंभ हुआ। ठीक है ना साथियों, अब स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आती है हमारी अगली सभ्यता। अगली सभ्यता का नाम होगा हमारी ईसवाल सभ्यता। छोटी सभ्यता, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एक दो चीज इसमें महत्वपूर्ण है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और फिर अपन आगे बढ़ते। चलो अब आती है हमारी एक नई सभ्यता, और नई सभ्यता का नाम है ईसवाल सभ्यता, उदयपुर। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, उदयपुर जिले की औद्योगिक बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो साथियों वो है ईसवाल, यानी कि उदयपुर जिले की औद्योगिक बस्ती, औद्योगिक बस्ती थी, उदयपुर जिले की औद्योगिक बस्ती थी उसमें। इसका उत्खनन की बात करें अपन तो उत्खनन राजस्थान विद्यापीठ के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। पुरातत्व विभाग के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। किसकी? ईसवाल सभ्यता। चलो और क्या है इसमें जानने के लायक? इसमें जानने के लायक एक बात है कि यहाँ से जो अवशेष मिले हमको, यहाँ से जो अवशेष मिले या ये अवशेष मिले लिखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ से जो अवशेष मिले उन अवशेषों के आधार पर यहाँ से हमें पता लगता है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यहाँ पर कहाँ ईसवाल में लोह गलाने के काम प्रारंभ हो चुका था। लोह गलाने का काम प्रारंभ हो चुका था, प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। कहाँ से? ईसवाल से। और बात करें हम यहाँ से, तो यहाँ से जो सिक्के मिले हैं, यहाँ से सिक्के मिले हैं ईसवाल से, वो सिक्के प्रारंभिक कुषाण काल के माने जाते हैं। यहाँ से सिक्के मिले हैं वो प्रारंभिक कुषाण काल के माने जाते हैं, प्रारंभिक कुषाण काल के। ठीक है, और यहाँ से कुछ हड्डियां मिली हैं, यहाँ से कुछ हड्डियां मिली हैं, तो वो हड्डियों में हाथी दांत सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी दांत सबसे महत्वपूर्ण है। ये थी हमारी छोटी सभ्यता, ईसवाल सभ्यता। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन नहीं बना हो अब तक, लेकिन जब हमारे सिलेबस में है
तो और माध्यमिक बोर्ड में पूरी देख नहीं पाया था मैं, भी कुछ ही देखे थे, तो है या नहीं है, लेकिन हमने इसको सलटा दिया साथ साथ में, 1-2 मिनट का है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाई चांस कभी पूछ भी लिया क्वेश्चन तो अपन अटक ही रह जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी चीजों को अपन लेकर के चल रहे हैं। फिर बता दूं, इस बार सभ्यता उदयपुर जिले की औद्योगिक बस्ती थी ये। उत्खनन राजस्थान विद्यापीठ के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी और लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यहाँ यहाँ पर लोग रहने का काम प्रारंभ हो चुका था। यहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं, वो सिक्के प्रारंभिक कुषाण काल के माने जाते हैं। यहाँ से कुछ हड्डियां मिली हैं जिनमें हाथी दांत सबसे इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है ना दोस्तों, आज की वीडियो को हम एक बार फिनिश कर रहे हैं फिर आज। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप साथ कमेंट जरूर किया करें, और हाँ वीडियो पसंद आ जाए करे तो लाइक जरूर करो यार। और जब लगे कुछ कंटेंट मिल रहा है यहाँ से तो शेयर करना मत भूलो, शेयर करो। और नए नए विजिट कर रहे हो चैनल पर, नए आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। बस इतना सा है मुझे, नंबर 1 सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और लगे कि वास्तव में अच्छा है, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग RBSE अब पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चीज को। ठीक है ना, तो अगला वीडियो आने तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।